गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक वीडियो आपके पास आ चुका है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, और आज हम पढ़ेंगे एक जीन का प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? रटना नहीं है, न रटाना है, सीधा सीधा सिखाना है। तो सभी विद्यार्थी इकट्ठा हो जाएंगे और आज की क्लास का आनंद लेते हुए हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक जीन का प्रयोग सीखने की कोशिश करो। भैया सीखने की कोशिश करो। कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कैसे बनेगा, कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो भैया इससे पहले के जो एपिसोड था, मतलब पार्ट था, जो क्लास थी, उसमें हमने क्या सीखा? हमने अभी तक पिछले क्लास में ये सीखा, जो विद्यार्थी नया आया होगा वो जाके देख लेगा पार्ट 1। उसमें हमने ये सीखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो हमने कहा ग्रेगर जॉन मेंडल है। जेनेटिक्स वर्ड यानी आनुवांशिक शब्द किसने दिया? बैटसन ने दिया। मेंडल ने कब प्रयोग किया? 1856 से 1863 के बीच में। आनुवांशिक शब्द कब दिया गया? बैटसन द्वारा 1906 में। सिंपल। साथ ही साथ ये पढ़े कि जो मेंडल साहब थे, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया? तो उसमें आपको बताया बहुत सारी क्वालिटी, फसली वनस्पति होते हैं, हर जगह उगाए जा सकते हैं, हर मौसम में उगाए जा सकते हैं। दूसरा, इनका आयु बहुत कम होता है, 3 से 4 महीना में ये बीज दे देते हैं, तो आराम से हम साल भर में 2 से 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल। दूसरी बात, हमने कहा ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी पौधा है और द्विलिंगी पुष्प भी है इसमें। बात समझ लेना, द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी पुष्प में अंतर क्या है, इसको ध्यान से सुनना। तो कहा गया कि पुष्प द्विलिंगी है, तो उसमें मेल फीमेल भाग है, यानी स्वपरागण पाया जाता है, पर परागण भी संभावना होती है, पर परागण भी करा सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हमने बताया कि 7 आनुवांशिक लक्षण होते हैं, 7 तुलनात्मक कंपेयर वाले, कुल मिला के 14 लक्षण थे, तो 7 तुलनात्मक इसमें लक्षण भी दे गया। अब इसी 7 तुलनात्मक लक्षणों को याद दिलाने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताया था कि भैया बीज को बोते हैं तो पहले बार क्या बनता है? बीज को बोने से पहली बार कौन सी संरचना निकलती है? स्टेम सर। चलो ठीक है, स्टेम आया, स्टेम की एक बात थी। दूसरा हमने बताया कि फिर उसके बाद क्या बनेगा? तो तुम पत्ती उत्ती बोल दो, थप्पड़ पाओ, तब पत्ती नहीं, हमें जनरेशन देखना है, बीज लेना है। तो सर इसके बाद पुष्प निकलेगा। पुष्प की स्थिति है और पुष्प का रंग है, 2 चीज़। फिर उसके बाद अच्छा, पुष्प बनने के बाद क्या निकलता है फल में, पौधों में? तो हम कहेंगे सर पुष्प निकलता है, फिर उसके बाद निषेचन होता है, फल बनता है, फिर बीज बनता है। तो फल बनेगा, फिर बीज बनेगा। ऐसे सीरियल से आपको याद करने का मैंने फार्मूला बताया। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एक जीन का प्रयोग। बच्चों, एक जीन का प्रयोग, स्टार बना दो। एक जीन का प्रयोग। एक जीन का प्रयोग क्या है, ये रिश्ता क्या है? एक जीन का प्रयोग, इसे हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक जीन का प्रयोग, एक संकरण का प्रयोग भी कहते हैं। बच्चों, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, एक संकरण का प्रयोग, और अथवा ये भी आता है एक संकरण का प्रयोग। तो बच्चों, भूकंप तुम लोगों को मत आए, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले तो वही बात है, ठीक है? अब एक जीन का प्रयोग है क्या? एक जीन का प्रयोग है क्या, इसे सीखना है तुम्हें। एक जीन का प्रयोग आज देखना, एकदम सिंपल से मैं इसको बताऊंगा
और आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कभी भी सताएगा नहीं। एक दिन का प्रयोग, ठीक है, कभी भी नहीं सताएगा, एकदम सीख के जाना है, कभी क्वेश्चन पे विचार नहीं करोगे दोबारा। आ जाओ, एक जीन का प्रयोग है क्या? तो अगर मैं डिफिनीशन लिखूं, परिभाषा लिखूं, तो बहुत सिंपल है, या तो मैं बोल देता हूं। एक जीन का प्रयोग किसे कहते हैं? जो मेंडल ने मटर के पौधे को सिलेक्शन किया था, उसी पे चर्चा करते हैं। एक जीन के प्रयोग पर हम लिखते हैं कि भैया ऐसा है, मटर के 7 तुलनात्मक वंश परंपरागत लक्षण थे। ठीक है, बात समझना। 7 मटर के 7 तुलनात्मक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर किए गए प्रयोग को एक जीन का प्रयोग कहते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल। 7 तुलनात्मक लक्षण, मटर ऐसे लिख सकते हैं कि सर मटर के 7 यानी 7 तुलनात्मक लक्षण, तुलनात्मक लक्षण में से किसी एक लक्षण, किसी एक लक्षण को लेकर किए गए प्रयोग, किए गए प्रयोग को एक जीन का प्रयोग कहते हैं। देखो कितना सिंपल है यार, एक जीन का प्रयोग। मैं इतना सिंपल में लिख रहा हूँ, प्रयोग कहते हैं। मेरे साथ आप भी लिख सकते हो। ये सिंपल सी परिभाषा मैंने बताया। अब चलो, तो यहाँ पे 7 आनुवंशिक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को ले लेते हैं, तो सीखना है आपको। तुम अब देखो, 7 आनुवंशिक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर किए गए प्रयोग को एक जीन का प्रयोग कहते हैं, या एक जीन का प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब आ जाओ, हम पौधे लेंगे सर, चलो ले लेते हैं। अब जो बुक, जो एनसीईआरटी है वो ली है क्या? जैसे उसने क्या लिया, एक पौधा लिया और वो तुलनात्मक लक्षण वाले था, अर्थात हम तनों की लंबाई की बात करते हैं, तनों की लंबाई। ठीक है बेटा, तनों की लंबाई, तनों की लंबाई की 2 तुलनात्मक पौधा है। एक पौधा कैसे है, लंबे तने वाले, ठीक है, टाल, और दूसरा क्या है, बौने हैं। ये हमने सीखा था कल, है ना बच्चों, दूसरा पौधा। तो 2 पौधे उन्होंने लिए। देखो, मैंने एक पौधा बनाया बेटा इससे, ये मैंने कर दिया बेटा लंबे, ठीक है। एक पौधा बनाया मैंने छोटो, या छोटो वाला पौधा आ गया, छोटो वाला, सिंपल। देखो अब मैंने क्या किया बच्चों, इसमें पत्ती उत्ती लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ये आपकी मर्जी है ऐसे, और लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ। तो हमने क्या किया, 2 पौधे लिए और 2 पौधों में से क्रॉस कराए। देखो कैसे क्रॉस कराएंगे बच्चों, सीखो। यहाँ पे एक छोटा लिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 7 लक्षण में से 6 लक्षण इसके, 6 लक्षण इसके, दोनों पौधे के समान होंगे। ये समान लक्षण होंगे, 6 लक्षण समान, इसके भी 6 लक्षण समान। मतलब कैसे, अगर बेटा 2 पौधे लिए, एक छोटा लिया एक लंबे लिए, सिंपल। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों पौधों के जो 6 लक्षण शेष बचे थे उनमें सेम कैरेक्टर्स लाए। कैसे, अगर इसका बीज का आकार गोल है तो इसका भी गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बीज का रंग पीला है तो इसका भी पीला होना चाहिए। तो 6 लक्षण एकदम सेम रखें, एक लक्षण को चेंज कर दिया, तुलना कर दिया, तो एक लंबे थे एक बौने थे। अब इन्होंने किया क्या, पहले उन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने छोटे पौधे के पुष्प को ओपन किया। यहाँ पे कंडीशन समझना, ये बात समझना बेटा। छोटे पौधे, ये पुष्प है, पुष्प
पुष्प को ओपन कर दिए यानी खोले और इसके एंथर को कट कर दिए, ये वाला ये एंथर है, एंथर को मूव करा दिए, इसे कट कर दिए कैंची से। अगर किसी भी द्विलिंगी पुष्प के एंथर को कट किया जाता है अपरिपक्व में ही, तो इस कंडीशन को विपुंसन कहते हैं या इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो एंथर को कट करके हटा दिए भैया, ये हट गया। एंथर क्या है? मेल पार्ट है सर, तो इसका मेल पार्ट हट गया तो इसे विपुंसन कहते हैं बेटा, विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। सिंपल देखना। अब इसमें सर स्वपरागण नहीं हो सकता क्योंकि भाई उसका मेल पार्ट मतलब परागकोश हट चुका है, तो ये स्वपरागण नहीं कर सकता। अब उन्होंने क्या किया? दूसरा, लंबे पौधे के पुष्प को ओपन कर दिए भैया, इसको खोले ओले, ठीक है, खोल करके इसके परागकोश से, परागकोश ध्यान से सुनना बच्चों, परागकोश से एंथर यानी परागकोश से छोटे छोटे परागकण को ले लिए। किसको लिए? परागकण। परागकण क्या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन, कोई डाउट नहीं होना, पॉलन ग्रेन, ठीक है। परागकण को लिए, परागकण को ले करके इस छोटे वाले पौधे के स्टिग्मा में छोड़ दिया, छोटे वाले पौधे के स्टिग्मा में छोड़े, समझ रहे हो? इसके स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है बच्चों, वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए। देखना, स्टिग्मा पर इन्होंने छोड़ दिया। अब छोटे वाले पौधे में क्रॉस हो गया, क्योंकि भैया क्रॉस क्या होता है सर? जब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे हों, अगर उसका परागकण दूसरे पौधे के पुष्प में डाला जाए तो क्रॉस होता है। तो छोटे वाले पौधे में इसमें क्रॉस हुआ। अब इनसे बना बीज, बीज बनेगा बेटा। बीज को ले करके इनसे जो सीड बना, सीड यानी बीज जो बना, इसको उन्होंने अलग स्थान पर बोया। जब अलग स्थान पर उन्होंने बोया तो सभी के सभी पौधे अलग स्थान पर जब उन्होंने बोया बेटा इसको लेकर के, तो सभी पौधे टाल हो गए। कितना सिंपल, सभी पौधे टाल। देखना, सभी पौधे टाल हो गए, सभी पौधे लंबे हो गए, ठीक है। सभी पौधे कैसे दिखाई दिए? लंबे। अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये बात इनको ये नहीं समझ में आ रही थी कि भैया अगर मैं छोटे वाले पौधे को स्वपरागण कराता हूँ तो बार बार मुझे छोटे पौधे ही जनरेशन बाय जनरेशन दिखाई देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन मैं जब बड़े पौधे को स्वपरागण कराता हूँ तो हमेशा हमें लंबे पौधे दिखाई देते हैं। लेकिन जब मैं लंबे पौधे के परागकण छोटे पौधे के स्टिग्मा में डाला, यानी क्रॉस कराया, पर परागण कराया, बीज लिया, जब उसको बोया तो सभी पौधे लंबे हो गए। अब उनके मन में ये बात चल चुकी थी कि कुछ तो भैया लफड़ा है, उनके मन में ये बात चली कुछ तो लफड़ा है। अब जब इन्होंने ये लफड़ा देखा तो एक बार नहीं 6-7 साल प्रयोग किए भाई। तो ये लफड़ा को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, कहा चलो ठीक है अभी थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो उसने कहा चलो भाई ये लंबे पौधे हैं, ये लंबे पौधे के बीज को लेकर के बोते हैं तो क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, इनमें कोई छेड़खानी नहीं की, यानी पर परागण नहीं कराया। इसके पुष्प निकले, इसमें स्वपरागण हुआ, स्वपरागण हो गया, स्वपरागण जब हो गया तो इनसे बना बीज, फिर इस बीज को लेकर के फिर बोए। जब बोए तो कुछ पौधे लंबे, कुछ पौधे बौने, ठीक है। तो इनका रेशियो आया 3:1, 3 लंबे 1 छोटे। तो इन्होंने कहा यार कुछ तो लफड़ा हो रहा है। उनके मन में चला ये कुछ लफड़ा तो है, क्योंकि अब इन्होंने ये बात कहा कि जब पेरेंट को हम क्रॉस कराते हैं, ध्यान से सुनना,
जब दो तुलनात्मक पौधों को क्रॉस कराते हैं और पहली बार जब हम उसके बीज को लेके बोते हैं, इसे F1 पीढ़ी के पौधे कहते हैं, F1 पीढ़ी के पौधे। और फिर F1 पीढ़ी के पौधे से जब हम फिर से बीज बोते तो उसे F2 पीढ़ी के पौधे कहते हैं। सिंपल सा, ये बात आप लोग समझिएगा, एकदम सिंपल। अब आ जाओ आगे। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम F1 F2 कराते हैं तो कुछ रेशियो हमको ऐसे दिखाई देता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा अब इनका सिंबल लिखने की कोशिश किया। कैसे, देखो, अब इन्होंने इसका आरेख, ऐसे सीखना है आपको आरेख बनाना, और कैसे वो बनाए थे ऐसे आपको समझना होगा। देखो, इसमें आरेख खींचने का तरीका सीखना है और अन्य पौधे या अन्य लक्षणों में भी आपको कराना होगा। देखो, उन्होंने जब लंबे पौधे और बौने पौधे लिए तो वो सोचे भाई चलो इसको क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराए तो उनको क्या दिखाई दिया, F1 पीढ़ी में जब पहली बार क्रॉस करके बोए तो उनको लंबे पौधे दिखाई दिए F1 में, ठीक है। F2 में 3:1 में आया, मतलब 3 लंबे थे 1 छोटे। जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने सिंबल लेना स्टार्ट किया। कैसे, उन्होंने सिंबल लिया। कैसे सिंबल लिया, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि देखो, लंबे पौधे लेते हैं, लंबे पौधे लिए, और दूसरा तरफ बौने पौधे लिए, 2 पौधे लिए, ठीक है। लंबे पौधे और बौने पौधे लिए। लंबे के लिए उन्होंने, जैसे ताल माने लंबा होता है, तो इसके लिए सिंबल कैपिटल टी लिए। अर्थात वो ये सोचे कि जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे, F1 में जो लक्षण दिखाई दे, F1 में जो पौधा दिखाई दे, जिस पौधे का लक्षण दिखाई दे वो मैं लूँगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 पौधे लंबे बौने में क्रॉस कराए। तो लंबे पौधे के लिए क्या लिखे, कैपिटल टी, और बौने के लिए डार्फ ना लिख करके, डार्फ होने बौना होता है, या स्मॉल ना लिख करके इसका स्मॉल टी लिख दिए। देखो बच्चे, ये पॉइंट आपको समझना है। ये तुलनात्मक लक्षण था ना, तनों की लंबाई तुलनात्मक है, तो एक लंबे है एक बौने हैं, सिंपल। तो तुलनात्मक इसका सिंबल भी लेंगे। अगर इसके लिए कैपिटल टी लिख दिए तो इसके लिए स्मॉल टी ही लिखना होगा। एक पौधे के लिए अगर एक पौधे का कोई सिंबल लिख करके उसका संकेत लिख देते हैं तो दूसरे का सिंबल उसके कंपेयर में लिखा जाता है। चलो, इन दोनों को क्रॉस कराए। जब क्रॉस कराए तो क्रॉस कैसे कराया जाता है बेटा, एकदम सिंपल है क्रॉस कराना। देखो, इसको लेकर के इन दोनों से क्रॉस करा दो। इन दोनों के लिए ऐसे लाइन खींचो, इसको मिला दो, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को लिख दो। फिर दूसरे वाले से क्रॉस कराओ सर, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को क्रॉस कराना है। अब इस वाले को लेकर इन दोनों में क्रॉस कराना, दूसरे वाले को सीखो। ऐसे नीचे लाइन खींच लो, सिंपल यार, इसको मिला दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ले जाओ यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे कहते हैं F1 पीढ़ी के पौधे। और ऐसा देखो बच्चों, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये आया। और इसे F1 में कैसे आए, सभी पौधे कैसे थे बेटा, सभी पौधे लंबे थे सर। सिंपल, क्या थे, सभी पौधे लंबे थे F1 जनरेशन में। अब ये पौधे लेंगे हम जब, तो ये दोनों जीन आएगा कि नहीं, कैपिटल टी आएगा सर, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या किया गया, सेल्फिंग कराई गई, स्वपरागण। अब इसे F2 के लिए बोया गया, तो F2 के लिए कैसे बोलेंगे, देखो, इसका पहला लेकर इन दोनों में क्रॉस कराना, फिर दूसरा लेकर इन दोनों में क्रॉस कराना। पहला लेकर हम इससे कराए कैपिटल टी, फिर दूसरे से करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देखो तीसरे से करा दो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर चौथे से करा दो स्मॉल टी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझो, जो इसका लक्षण लिखे उसी तरह लिख दो सर। कैपिटल टी कैपिटल के लिए मैंने लंबे लिखे और कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए भी लंबे लिखे, तो इसके लंबे, इसके लंबे, इसके लंबे, तो मैंने लिख दिया सर लंबे, और स्मॉल टी के लिए मैंने बौने लिख दिए। ये देखो,
3:1, 3:1 के अनुपात में इसे कहा जाता है F2 जनरेशन। ये है बेटा F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। देखो ये इस तरह आपको सिंबल लिखना है, एकदम सिंपल है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो हम कहते हैं कि 7 अनुवांशिक लक्षणों में से किसी। अब मेंडल ने क्या किया बच्चों, मेंडल को ये बात जब पता चली कि हम जब लंबे और बौने पर क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में 2 में से 1 दिखाई देता है, यानी लंबे दिखाई दिया, ठीक है। फिर F2 बोते हैं तो दोनों लक्षण दिखाई देता है, लेकिन उसका अनुपात 3:1 होता है, 3:1 होता है। तो उनके मन में एक बात चली कि भैया चलो हम ये लंबे वाले को नहीं, हम 7 लक्षणों को कराएं तो क्या होगा। तो उनके मन में ये बात चली और उन्होंने 7 लक्षण पर क्रॉस कराया। जैसे देखो अब 7 लक्षण में उन्होंने क्रॉस करके ये बात बताई। कैसे बताई बेटा, देखो ध्यान से, देखो इधर इधर इधर। अब उन्होंने क्या किया, देखो जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा हमने एक जीन का प्रयोग करते हुए हम कहें कि उसके बीज का रंग पर कराइए सर। जैसे तनों की लंबाई पे कराएं तो बीज के रंग पर आप कराइए सर। तो बीज का रंग 2 है ना बेटा, एक कैसे है, बीज का रंग पीला और दूसरे का हरा, है ना। तो हम 2 पौधा लेंगे, एक पीला बीज वाला एक हरा वाला ले लो। देखो बेटा सीखना, देखो मेंडल ने ऐसे ही किया। 6-7 साल वो घास नहीं छील रहे थे, यही प्रयोग कर रहे थे। देखो अब दोनों पौधे लंबे ले लिए, है ना बच्चों। हमने कहा 6 कैरेक्टर्स आपको सेम रखना है, जिस पर क्रॉस कराना है उसका तुलना करना है। दोनों टाल हो गए, ठीक है बेटा। अब इसमें बीज जो था, इसका बीज जो था वो पीला था, तो दूसरे वाले का बीज जो था बेटा वो हरा था। ये समझना है आपको, इतना सिंपल सा समझना, ठीक है, इतना सिंपल सा समझना। उसका बीज पीला तो इसका बीज हरा। अब देखो इसमें क्रॉस कराओ, 6 कैरेक्टर्स इसका, 6 कैरेक्टर्स इसका सेम था, 6 लक्षण। अब ये भी लंबा होगा तो ये भी लंबा होगा, समझना। अब जिसमें कराना है वो तुलना वाला होना चाहिए बस। चलो बीज का रंग में करा रहे हैं सर, एक पीला एक हरा, तो हमने पीला लिया और हरा लिया, ठीक है, पीला लिया और हरा लिया। तो इसके लिए सिंबल मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, चलो। अब इन्होंने जब इसका, अब देखो मेंडल ने क्या किया, हम लोग डायरेक्ट उनके परिभाषा पे आते हैं। मेंडल ने ऐसे किया, सुनो, इन 2 पौधे में लिया, पहले इसका परागकण इसमें डाले, समझे, पीला वाले में। जब पीला वाले में डाले ना तो कोई F1 जनरेशन है, बीज ले कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे उसमें क्रॉस कराए, ठीक है। अब उनको जब इसमें क्रॉस कराए तो उनको क्या दिखाई दिया, पीले पीले दिखाई दे रहा। इन्होंने पीले परागकण को लेके हरे में डाले, ऐसा कर रहे थे, पीला को लेकर हरे में डाले। जब हरे वाले में डाले इसको बीज को लिए, बीज को लेकर के जब बोए तो पीला दिखाई दिया। वो समझ गए, ओ माय गॉड, वो समझ गए कि भाई इसमें मैं कराता तो ऐसे दिखाई देता, जैसे हमने लंबे पौधे और बौने पे कराए। तो जब इसमें इन्हें क्रॉस कराया, मतलब क्रॉस कराया, इसका परागकण लेकर इसमें डाले, पहले इसका इसमें डाले थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसका इसमें डाले, रिजल्ट आने लगा। कैसे, तो अब इसके लिए सिंबल लिख लेते। पीला के लिए हम लोग अगर एलो लिख लेते हैं, तो पीला के लिए एलो यानी कैपिटल वाई, तो हरा के लिए क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल वाई सर, स्मॉल वाई लिख दीजिए। सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो इन्होंने सिंबल इसलिए दिया क्योंकि इसको जब इसमें डाले, पीला वाला परागकण को इसमें डाल दिए, इसमें डाले तो इसके बीज को लेकर के जब बोए तो F1 जनरेशन में पीला दिखाई दिया, F2 में पीला और हरा का 3:1 आया। तो उसने कहा भैया हम ये वाला जो है, ये वाला कैरेक्टर्स पीला वाला जो F1 में दिखाई देता उसी के सिंबल हम लेंगे। तो एलो मतलब पीला होता है, पीला कैपिटल वाई, इसका हरा के लिए स्मॉल वाई लिखते। अब इसको दोनों क्रॉस करेंगे ना बेटा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा हर बार, तो इसे F1 पीढ़ी कहेंगे। और F1 पीढ़ी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर पीला ही कैरेक्टर्स दिखाई दिया था उनको, ठीक है।
क्या दिखाई दे, पीला। अब देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे F2 कराए थे, तो उनको रेशियो है कैपिटल वाई और दूसरा आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई और तीसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और चौथा आया स्मॉल वाई बच्चों। तो उनको फिर 3:1 आया, यानी 3 पीला तो 1 जो है हरा, ऐसे दिखाई दिया, 3:1 में फिर आया। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, सातों लक्षण में सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करा डाले। तो उनको दिखाई दिया लास्ट में कि भैया सातों तुलनात्मक लक्षण में जब हम क्रॉस कराते हैं तो 2 तुलनात्मक लक्षणों में से सिर्फ F1 पीढ़ी में 1 दिखाई देता है और F2 में दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु दोनों लक्षण का रेशियो 3:1 होता है। अब उनके मन में कई नियम चालू हो गए, तो उन्होंने सोचा ऐसा लगता होता है, उन्होंने ऐसा सोचा कि लगता है भाई ऐसा ये होता है, ये बात समझना। उन्होंने सोचा कि लगता है भाई ऐसा होता है, तो उन्होंने नियम दिया था, प्रबलता का नियम दिया था बेटा। किसका नियम दिया था? प्रबलता का नियम दिया F1 जनरेशन में। दूसरा दिया जिसे हम प्रभाविता का लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहते हैं, प्रभाविता का नियम बोला जाए, चाहे प्रबलता का नियम बोला जाए, चाहे तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी बोला जाए। फिर पृथक्करण का नियम आया, पृथक्करण का नियम भी इसमें से दिया गया है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का, या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस आपको ये सीखना था आज कि एक जीन का प्रयोग क्या है। एक जीन के लिए प्रयोग के लिए अगर आएगा तो ये डिफिनीशन आपको लिखना होगा, और विधि आपको मैंने बताया था विधि कैसे होती है। छोटे वाले पौधे के या इसके पौधे को ओपन करें, इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह हम बारी बारी से सातों कैरेक्टर्स को देखते हैं, फिर इसके बाद हम कल कंटिन्यू इससे निष्कर्ष और नियम पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहें, और सभी लोग को बाय बाय नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू बेटा सभी को।